अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। बिलाखिर हकूमत ने जो है फेडरल काबीना ने पंजाब काबीना की रिक्वेस्ट पर और फेडरल काबीना ने अप्रूवल किया। तहरीक लब्बैक को कालादम का स्टेटस जो है वापस ले लिया जाए, तो वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तहरीक लब्बैक के हवाले से, और इस तरह से जो है उनको कालादम की फहरिस्त से जो है निकाल दिया गया है। ये बड़ी खबर है तहरीक लब्बैक के हवाले से, और इस तरह से जो है अब तहरीक लब्बैक कालादम नहीं रही, बल्कि एक पॉलिटिकल मजहबी सियासी जमात, और जो पाबंदी लगा रहे थे तहरीक लब्बैक के ऊपर, जिन्होंने तहरीक लब्बैक के कारकुनान से, उनके रहनुमाओं से इंतकामी कार्रवाइयाँ की, और जिस तरह से तहरीक लब्बैक के एहतजाज को जो है वायलेंस ज़हर किया गया, वायलेंस हसनोई बनाने की कोशिश की गई, और एक प्रोपेगेंडा किया गया तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ कि तहरीक लब्बैक के लोग वायलेंस करते हैं, तहरीक लब्बैक के लोग दहशतगर्द हैं, तहरीक लब्बैक के लोग रास्ता बंद करते हैं। तो इस तरह से एक मुहिम चलाई गई, एक प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि आज तहरीक लब्बैक के वो शोधा की वो कुर्बानियाँ रंग लेकर आई हैं। उनके रहनुमाओं की जो जेलों में कैदो बंद रहे, उनकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आई हैं। इसी तरह तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान ज़ख्मी हुए, उनकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आई हैं कि हुकूमत ने बिलाखिर वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया, तहरीक लब्बैक को जो कालादम करार दिया गया था उस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। अब तहरीक लब्बैक पॉलिटिकल मजहबी यानी पार्टी है। आज से जो है कोई भी इसको कालादम नहीं कहेगा। एक साजिश की गई थी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़, हुकूमत ने वो साजिश की, और उस साजिश के ताने बाने बुने और इलेक्शन से रोकने की जो है वो कोशिश की गई थी। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों ने जिस तरह से कुर्बानियाँ दी, जिस तरह से डटे रहे, जिस तरह से हुकूमत ने जुल्म और सितम के इन पर पहाड़ तोड़े, और जिस तरह से राह के अंदर जो उन्होंने इस्तकामत दिखाई है, हुकूमती तमाम गुंडा ये गर्दी और इसी तरह बदमाशी के ख़िलाफ़ जिस तरह से ये सीना सपर रहे, मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने एक तारीख़ रकम की है, और ये रकम और इस तरह की ये तारीख़ रकम करना इस दौर के अंदर अगर कोई और पार्टी होती, अगर कोई इस तरह की के 8 माह से मुतवातर तहरीक लब्बैक के साथ जिस तरह से हुकूमत कर रही थी, जिस तरह से पुलिस इंतज़ामिया, जिस तरह से उनके कारकुनान के साथ सलूक किया जा रहा था, 8 माह से मुसलसल लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था, लोगों को 4th शेड्यूल में वो डाला जा रहा था, कैदो बंद में उनको डाला जा रहा था, उनकी ज़मानतें नहीं होने दी जा रही थी, उनको जो है टार्चर किया जा रहा था, जिस तरह से उनके साथ जुल्म और सितम ढाया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कुर्बानियाँ रंग लेकर आई हैं, और हुकूमत को जो है थूका हुआ चाटना ये पड़ रहा है। और आज इमरान खान जो कि एक इंतकामी जहन के वो मालिक हैं, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सियासत की, और जिस तरह से उन्होंने जो है वो सियासत की, और जिस तरह से अपने मुखालफिन के हवाले से उन्होंने ओए तोए के जो है अल्फाज इस्तेमाल किए, और इस तरह का जो है उन्होंने किया, और फिर उन्होंने यानी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, नून लीग के रहनुमाओं को जिस तरह से उनको जो है ओए तोए से वो कहा गया, और फिर जो है वो समझ रहे थे कि तहरीक लब्बैक के लोग भी जो है किसी वो तरह ही होंगे कि नून लीग की तरह, पीपी की तरह, या फजल रहमान के जो लोग हैं, या और मजहबी सियासी पार्टियों के लोग हैं, ये भी उन्हीं की तरह होंगे। लेकिन ये तो और ही वो तरह के लोग हैं जो राह के अंदर इस्तकामत के पहाड़ बने। हुकूमत ने जिस तरह से भी जो है उनको कुचलने की कोशिश की है, वो रुकावट बने, और रुकावट को उन्होंने तोड़ा भी, और हुकूमती तमाम मनसूबाबंदी को जो है उन्होंने जो है यानी ऐसा वो किया है कि हुकूमती मनसूबाबंदी को, उनकी हिकमतों को, उनकी जो उन्होंने जो वो तदबीरें इख्तियार की थी तहरीक लब्बैक को कुचलने के लिए, तहरीक लब्बैक ने जो है पलट कर ऐसे वार किए कि उनको समझ नहीं आ रही थी। हम
सोशल मीडिया के महाज को ये देखें तो ऐसे ऐसे ट्रेंड वो चलाए गए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो है ऐसे ट्रेंड नहीं चलाए गए। और इस तरह से कामयाब ट्रेंड वो चलाए गए कि कोई पार्टी सोच ही यानी वो हो सकती है कि तरीके लब्बैक के लोगों ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से वो ट्रेंड चलाए और फिर जिस तरह से हुकूमती लोगों की चीखें निकली, जिस तरह से हुकूमती जो हिमायत याफ्ता सहाफ़ी थे उनकी चीखें निकली ट्विटर पर, तो ये सूरत हाल, ये कमाल मैं ये समझता हूँ कि तहरीक लब्बैक के लोगों का ही खासा, उन्होंने जिस तरफ भी वो तवज्जो दी उस तरफ ही अपनी कामयाबी के झंडे जो है गाड़ दिए हैं। और उनकी ये इस्तकामत का ही नतीजा है कि हुकूमत जो इमरान खान जो है तहरीक लब्बैक से इंतकाम लेना चाहता था वो मजबूर हो गया और ख़ामोशी इख्तियार करना पड़ी। और तहरीक लब्बैक के जो लोग थे, उनके कारकुनान थे, जिस वो जज्बे के तहत वो जो है इस्तकामत के पहाड़ बल्कि चट्टान वो बने, वो कमाल था। और बिलाखिर हुकूमत को जो है झुकना पड़ा। और इस तरह से मैं वो समझता हूँ ये तमाम वो कुर्बानियाँ तहरीक लब्बैक के हवाले से जो लोग सियासत से दूर करना चाहते थे तहरीक लब्बैक को, क्योंकि मैं ये पहले भी वो कहता आया हूँ और मैं वो समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो अक्सरियती तबका है वो अहले सुन्नत का तबका जो कि 70 से 80% के दरमियान है, और यही वही तबका है जो खालिसतन पाकिस्तान का जो है हिमायती वो तबका है। बाकी किसी को कहीं से हिमायत मिलती है, किसी को कहीं से हिमायत मिलती है। ये खालिसतन वो तबका, वो पीर साहबान, वो उलेमा जिन्होंने कैद आज़म के साथ जो है मिलकर पाकिस्तान की तहरीक चलाई थी और उसको कामयाबी से हमकिनार किया था, और अब भी जो है पाक फ़ौज के साथ ये जो है बैकअप पर होते हैं, हर मामले में पाक फ़ौज की हिमायत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसी लाबियाँ मौजूद रही हैं और पाकिस्तान के अंदर वो चाहती थी कभी भी ये तबका जो है सियासत के अंदर इन ना हो, सियासत के अंदर ना आए और सियासत के अंदर इतना मुतहर्रिक रोल अदा ना करे। लेकिन तहरीक लब्बैक की सूरत में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत ने जिस तरह से जो है उनको जुरत बहादुरी का जो है वो दर्स दिया, जिस तरह से जुरत जो है वो उंडेल गए इनके दिलों के अंदर, और जिस तरह से खौफ उन्होंने निकाला, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वारिस हैं, हम पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें हैं, हमारा जहां दिल करेगा हम वो जलसे करेंगे, हमारे पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है। तो ये सूरत हाल थी और इसी खौफ का ये आलम है कि इस जमात ने 30 लाख के करीब 2018 के इलेक्शन में वोट लिए, और अब तज्जियाकार जो है और पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार भी जो मुखालिफ भी हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ये 70 से 80 लाख वोट ले जा सकती है ये पार्टी। और जिस तरह का पाकिस्तान का सिस्टम, जिस तरह का ये निज़ाम पाकिस्तान का कि भाई जो है कोई भी हुकूमत जो है कामयाब नहीं हो सकी है, और उन्होंने अवाम को जो है तंगी किया है। और इस तरह से इस हुकूमत ने, तब्दीली सरकार ने जिस तरह से अवाम को जलीलो ख्वार किया है, महंगाई के तोहफे दिए हैं, तो अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो तहरीक लब्बैक की तरफ जो है कन्वर्ट हो रही हैं। लोग अब ये तज़किरे हो रहे हैं, लोग अब कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक जो कहती है अपने उस अमल पर पूरा उतरती है। तो अब जो है यानी गाँव में, गोठों में, बाज़ारों में, थड़ों पर, शहरों में जो है अब ये बहस मौजू बन गया है कि तहरीक लब्बैक जो है बेस्ट ऑप्शन है, इस पर ऑप्शन पर गौर किया जाए। तो ये बहस वैसे जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गली कुचों में जो है वो चल रहे हैं, अब ये बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल जो है रोशन है। तहरीक लब्बैक को जो है सियासत से दूर करने वाले आज जो है बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। आज वो जो है परेशानी के आलम में है कि तो वो क्या यानी उनको समझ नहीं आ रही है। जिन्होंने तहरीक लब्बैक पर जो है पाबंदी लगाई, मीडिया की कवरेज पर पाबंदी लगाई, और आपने देखा कि किस तरह से जो है अब वो कवरेज भी मिल रही है, वो तमाम जो है उनको वो मिल रही है
तमाम उनकी मीडिया वो कवरेज भी हो रही है। तो ये सूरत हाल है और ये अंदाज़ मैं समझता हूँ कि ये तहरीक लब्बैक का ही खासा है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ये कामयाबी हासिल की है, ये उन तमाम कारकुनान की, उनके ज़िम्मेदारान की, जिन्होंने शहादतें भी दी, जिन्होंने जो है कैद यानी वो कैदो बंद में भी रहे, और इस तरह से हुकूमती मनसूबाबंदी, उनकी प्लानिंग नाकाम हो गई और बिल आखिर तहरीक लब्बैक को जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि ये अब कालादम जमात नहीं रही। वजारत दाखिला ने आखिरी नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है। और इस तरह से मेरा सलाम है उन लोगों को जो इस राह इस्तकामत में शहीद हुए, इसके अंदर ज़ख्मी हुए, जिन्होंने कैद व बंद की सोबतें भी वो बर्दाश्त की। मेरा उनको सलाम है। आज पाकिस्तान